गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन पहला शुरू कर रहे हैं हमारा। और जो पहला लेसन हमारा फर्स्ट लेसन का नाम है लोकतंत्र। अर्थात हम लोकतंत्र के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करने वाले हैं इस लेसन में कि लोकतंत्र है वो लोकतंत्र क्या होता है, किसे कहते हैं, किस तरीके से कार्य करता है और ये इसमें जो शासन चलता है वो किस तरीके से चलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोकतंत्र का अर्थ है वो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है अर्थ, अर्थात अर्थ किसे कहेंगे। जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी से इसका निर्माण हुआ है। अर्थात हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो लोकतंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये जो डेमोक्रेसी शब्द है, इस डेमोक्रेसी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा की कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं? पहला है डेमोस, जो पहला शब्द है वो है डेमोस और जो दूसरा शब्द है वो है क्रेटिया। दो शब्द है, ग्रीक भाषा के दोनों शब्द है ये। पहला शब्द डेमोस और दूसरे का मतलब है क्रेटिया। ठीक है। अगर हम इनके अर्थ की बात करते हैं तो जो डेमोस है, इस डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति या सत्ता। डेमोस का अर्थ क्या हुआ? जनता। और क्रेटिया का मतलब क्या हुआ? शक्ति या सत्ता। अर्थात हम एक साथ कहें तो ये कह सकते हैं कि जनता की जो शक्ति होती है, जनता की शक्ति, जनता की शक्ति जनता की शक्ति क्या कहलाती है? तो जनता की शक्ति क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। तो दो शब्द कौन से देखे हमने? एक तो है डेमोस और दूसरा कौन सा है? क्रेटिया। ठीक है। डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता। और क्रेटिया का मतलब क्या होती है? शक्ति। ठीक है। तो ये जो दो शब्द है, इन दोनों शब्दों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? जनता की शक्ति को ही क्या कहते हैं? जनता की जो शक्ति होती है उस जनता की शक्ति को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। जनता की शक्ति क्या कहलाती है? तो जनता की शक्ति क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। ठीक है। तो जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से निर्माण हुआ है इसका। और जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के दो शब्द है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो पहला मैंने आपको बताया डेमोस और दूसरा कौन सा होता है? क्रेटिया। ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द से इसका निर्माण हुआ लोकतंत्र का। जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी का निर्माण भी ग्रीक भाषा के दो शब्द है। पहला डेमोस है, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो जो पहला शब्द है वो तो डेमोस है और दूसरा शब्द है वो क्रेटिया है। अर्थात डेमोस का मतलब तो होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति या शासन। ठीक है। अर्थात जनता की शक्ति क्या कहलाती है? डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। अर्थात जो डेमोक्रेसी है, इस डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या होगी? अर्थात इसकी परिभाषा देंगे तो वो किस तरीके से रहेगी। ठीक है। तो इसकी एक सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, जो लोकतंत्र है उसकी सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, सबसे फेमस परिभाषा वो है अब्राहम लिंकन की। किसकी परिभाषा है? अब्राहम लिंकन। ये अब्राहम लिंकन है जिनकी सबसे प्रसिद्ध परिभाषा रही है। अर्थात इनकी परिभाषा को सबसे सर्वोच्च या सबसे जो उच्चतम स्थान मिला है अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे
अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या परिभाषा दी। इन्होंने अपनी जो परिभाषा है उस परिभाषा में आधार किसको बनाया, तो अपनी जो परिभाषा थी उस परिभाषा में इन्होंने आधार बनाया जनता को। किसको आधार बनाया, अपनी जो परिभाषा थी उस परिभाषा में आधार क्या बनाया इन्होंने, आधार बनाया इन्होंने किसको, जनता को। ठीक है, तो जनता को आधार बनाकर इन्होंने क्या परिभाषा दी है, तो जनता को इन्होंने आधार बनाकर ये कहा है कि जो लोकतंत्र होता है वो जनता का शासन होता है। किसका शासन होता है, जनता का शासन होता है, अर्थात जनता को इन्होंने केंद्र में रखा और इसके इर्द गिर्द इन्होंने बात करी। तो जो लोकतंत्र होता है वो लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो इन्होंने परिभाषा दी कि जनता का, किसका, जनता का, जनता का, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा दे दी कि जनता को इन्होंने आधार माना, तो इन्होंने परिभाषा दे दी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा और जनता के लिए, जनता के लिए जो शासन किया जाएगा, अर्थात जो शासन होगा उसे हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे। तो जो अब्राहम लिंकन थे उन्होंने परिभाषा दी कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए जो शासन किया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने अर्थ देखा। अर्थ में हमने आपने देखा क्या कि जो अर्थ है उस अर्थ में आपने देखा कि ये जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र किससे बना है, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है इससे इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेसी जो शब्द है, इस डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई। सबसे पहला हमने क्या देखा, एक तो होता है डेमोस और दूसरा होता है क्रेटिया। दूसरा कौन सा है, क्रेटिया। दो शब्दों से इसका निर्माण हुआ, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ आपने देखा, डेमोस का अर्थ होता है जनता, और ये तो पहला शब्द हो गया। और दूसरा शब्द कौन सा था आपका, क्रेटिया। क्रेटिया का मतलब क्या होता है, शक्ति। ठीक है, इसके बाद आपने परिभाषा देखी। परिभाषा किसकी देखी, अब्राहम लिंकन की। ये सबसे फेमस परिभाषा है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा देखी। तो अब्राहम लिंकन कौन थे, तो अब्राहम लिंकन कौन थे, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने परिभाषा क्या दी है, इन्होंने परिभाषा दी है जनता का, इन्होंने परिभाषा क्या दी, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। ठीक है, तो ये परिभाषा दी इन्होंने, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आगे जो आपकी क्लास रहेगी वो कल रहेगी। ठीक है,